हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग कवर करेंगे दुनिया के टॉप 5 जियोपॉलिटिक्स अपडेट के बारे में, वो भी पूरे डिटेल के साथ। तो दोस्तों, हमारी जो पहली अपडेट है वो है, क्या आपने कभी सोचा है कि यूरोप जैसे अमीर देशों में भी गांव डूब सकते हैं? क्या अब तूफान सिर्फ एशिया तक सीमित नहीं रहे और क्या आने वाले समय में भारत भी ऐसे ही तूफानों के लिए तैयार है? आज हम बात करेंगे साइक्लोन हैरी की, जिसने जनवरी की महीने में इटली और माल्टा को हिलाकर रख दिया है। चलो पूरे डिटेल से बात करते हैं। साइक्लोन हैरी क्या था? साइक्लोन हैरी एक बहुत ही शक्तिशाली तूफान था जो जनवरी के मध्य दक्षिण यूरोप में आया। आमतौर पर यूरोप में ऐसे खतरनाक तूफान कम आते हैं, लेकिन यह तूफान बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हुआ। कौन कौन से इलाके प्रभावित हुए? इटली सबसे ज्यादा असर पड़ा, सिसिली, सर्डिनिया, कैलाब्रिया, इन इलाकों में सरकार ने रेड अलर्ट जारी किया, यानी जान को सीधा खतरा। माल्टा, तेज तूफान के कारण हवाई उड़ानें रद्द करनी पड़ी, समुद्र में जहाज चलाना बंद। तूफान की ताकत कितनी थी? इस तूफान की ताकत समझिए, हवा की रफ्तार 130 किलोमीटर पर आवर तक, बारिश 48 घंटे में 300 mm, समुद्री लहरें 8 मीटर से भी ऊंची। तुलना समझो, 8 मीटर मतलब 2 मंजिला मकान जितनी ऊंची लहरें। बचाव कार्य, सरकार और प्रशासन ने 3 दिन में 1650 से ज्यादा रेस्क्यू ऑपरेशन, जिनमें से 1000 से ज्यादा सिर्फ सिसिली में। लोगों को छतों से निकाला गया, नाव से बचाया गया, बिजली पानी काटना पड़ा। कितना नुकसान हुआ? कुल नुकसान $1 बिलियन, मतलब $1 अरब से ज्यादा। सिर्फ सिसिली में लगभग 740 मिलियन का नुकसान जो हुआ, उसमें घर, सड़कें, पुल, बिजली व्यवस्था, खेती, छोटे किसान और गरीब लोग सबसे ज्यादा प्रभावित। वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं? वैज्ञानिकों के अनुसार समुद्र का तापमान बढ़ रहा है, हवा में नमी ज्यादा हो रही है, इसी वजह से तूफान ज्यादा ताकतवर हो रहा है। बारिश कम समय में बहुत ज्यादा हो रही है, मतलब अब तूफान पहले जैसे नहीं रहे। यूरोप के लिए सबसे बड़ा संदेश, बिग वार्निंग। यह तूफान सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं था, बल्कि एक चेतावनी था। यूरोप के सामने समस्याएं, पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर, आपातकालीन बजट पर दबाव, देशों के बीच सही तालमेल की कमी। अब आपदाएं सिर्फ लोकल नहीं, सीमा पार हो चुकी है। भारत के लिए इम्पोर्टेंट, भारत के लिए क्या भारत को सीखना चाहिए? डिजास्टर मैनेजमेंट को और मजबूत करना, कोस्टल एरिया पर खास ध्यान रखना, क्लाइमेट चेंज को सीरियस लेना, अर्ली वार्निंग सिस्टम बेहतर बनाना, क्योंकि जो आज इटली में हुआ वो कल भारत में भी हो सकता है। साइक्लोन हैरी ने बता दिया कि अब प्राकृतिक अमीर गरीब नहीं देखती है। अगर तैयारी नहीं की तो अगली खबर हमारे देश से भी हो सकती है। हमारी जो दूसरी अपडेट है वो है, अगर ईरान से छोड़ी गई मिसाइल सीधे अमेरिका तक पहुंच जाए तो क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है? अमेरिका के युद्धपोत चुपचाप ईरान के पास क्यों पहुंच रहे हैं और चीन इसमें क्या खेल कर रहा है? आज हम समझेंगे अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव की पूरी कहानी को बिल्कुल आसान भाषा में। अमेरिका और ईरान के रिश्ते पहले से ही खराब रहे हैं, लेकिन हाल के दिनों में हालत और भी ज्यादा गंभीर हो गए। इसके पीछे राजनीति, मिसाइलें, चीन और समुद्र में चल रही सैन्य गतिविधियां, बढ़ता तनाव। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों को समर्थन देने की बात कही। इसके बाद नई खुफिया रिपोर्ट सामने आई। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच सीधा सैन्य टकराव अब पहले से ज्यादा संभावना हो गया है। मतलब अब यह सिर्फ बयानबाजी नहीं, बल्कि जंग की तैयारी जैसी स्थिति बन रही है। चीन की भूमिका, अब यहाँ चीन की एंट्री होती है। समुद्री खुफिया एजेंसियों ने देखा कि चीन और ईरान के बीच कई कार्गो जहाज आ जा रहे हैं। इन जहाजों में रासायनिक सामग्री भेजी जा रही है। इनमें से एक खाद्य पदार्थ है एमोनियम परक्लोरेट। इसका इस्तेमाल मिसाइलों के ठोस ईंधन बनाने में होता है। सरल शब्दों में, चीन से आने वाला सामान ईरान की मिसाइल ताकत बढ़ा रहा है। ईरान की मिसाइल कार्यक्रम, खुफिया एजेंसियों का मानना है कि इन आयातों से ईरान सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें तैयार कर सकता है। सैटेलाइट तस्वीरों में मिसाइल परीक्षण के निशान मिले हैं। इमाम खामेनी स्पेस पोर्ट पर जला हुआ लॉन्च पैड देखा गया है। इसके अलावा ईरान चीन से HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की बात कर रहा है। यह सिस्टम दुश्मन की मिसाइल और लड़ाकू विमानों को हवा में ही मार गिरा सकता है। अमेरिकी नौसेना की तैनाती, अब अमेरिकी की चाल देखो। अमेरिकी नौसेना चुपचाप भूमध्य सागर में इकट्ठा हो रही है। यूएस अब्राहम लिंकन जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अंधेरे में चल गए हैं, यानी रेडार से खुद को छुपा रहे हैं। अमेरिकी F-15 लड़ाकू विमान जॉर्डन में तैनात किए गए हैं। भारी कार्गो विमान से सैनिक, बख्तरबंद वाहन, एयर डिफेंस सिस्टम मध्य पूर्व भेजे जा रहे हैं। स्पष्ट संकेत, अमेरिका किसी बड़े टकराव के लिए तैयार है। ईरान की जवाबी तैयारी, ईरान भी पीछे नहीं है। ईरानी सरकार
सरकारी मीडिया का दावा है ईरान ने 10,000 किलोमीटर रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अगर यह दावा सही है तो अमेरिका के कई हिस्सों ईरान की मिसाइल रेंज में आ सकते हैं। ध्यान देने वाली बात, यह दावा पूरी तरह पुष्टि नहीं हुआ है, लेकिन डर पैदा करने के लिए काफी है। युद्ध की खुली चेतावनी। एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने कहा, अगर अमेरिका ने हमला किया तो इसे ईरान के खिलाफ पूर्ण युद्ध माना जाएगा। ईरान ने चेतावनी दी, वह मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी निवेश, तेल संयंत्र, सैन्य ठिकानों पर हमला कर सकता है। इसका असर तेल की कीमतें, वैश्विक बाजार, भारत जैसे देशों पर भी पड़ेगा। अब सवाल यह नहीं कि तनाव बढ़ेगा या नहीं, सवाल यह है कि पहले हमला कौन करेगा। तो जो हमारी तीसरी अपडेट है वो है, अगर 2 साल से चल रही जंग को खत्म करने के लिए दुश्मन देश एक ही टेबल पर बैठ जाए तो क्या वाकई शांति आ सकती है। रूस और यूक्रेन की लड़ाई में अबू धाबी क्यों बना बातचीत की जगह। क्या ये युद्ध बातचीत से रुकेगा या फिर और खतरनाक होगा। आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की ताजा कोशिश और इसका दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध 2022 से अब तक खत्म नहीं हुआ है। अब इस युद्ध को रोकने के लिए कूटनीतिक बातचीत तेज हो गई है। हाल ही में अबू धाबी में त्रिपक्षीय वार्ता हुई है। त्रिपक्षीय मतलब 3 पक्ष एक साथ बातचीत में शामिल। इस बैठक में यूक्रेन, रूस से जुड़े प्रतिनिधि और मध्यस्थीय देश शामिल थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने कहा, यह बातचीत रचनात्मक पॉजिटिव रही। बातचीत में यह चर्चा हुई युद्ध कैसे खत्म किया जाए, किन शर्तों पर युद्ध विराम हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई बड़ा समझौता नहीं हुआ है। जमीनी हालत, आम लोगों की परेशानी। अब जरा समझते हैं यूक्रेन के आम लोगों की हालत। रूस लगातार ड्रोन और मिसाइल से हमला कर रहा है, खासकर बड़े शहर कीव, खारकीव। इसका असर बिजली कटौती, ठंड में हीटर बंद, अस्पतालों में दिक्कत, आम लोग अंधेरे में रहने को मजबूर। इसे कहते हैं ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, यानी इंसानों की जिंदगी पर सीधा असर। असली झगड़ा किस बात पर है। प्रोफेसर स्कॉट लोकस के अनुसार सबसे बड़ा विवाद जमीन को लेकर है। रूस क्या चाहता है। रूस चाहता है कि डोनेटस और यूक्रेन के कुछ और इलाके उसके कब्जे में रहे। यूक्रेन क्या चाहता है। यूक्रेन साफ कहता है, हम अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे, हमें सुरक्षा की गारंटी चाहिए। यही वजह है कि बातचीत अटकी हुई है। आगे का रास्ता क्या है। प्रोफेसर लुकास के अनुसार रूस की सेना पर अब दबाव बढ़ रहा है, इसलिए रूस कूटनीतिक का रास्ता अपना रहा है। रूस को उम्मीद है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सत्ता में आते हैं तो अमेरिका यूक्रेन पर दबाव बना सकता है ताकि यूक्रेन जमीन छोड़ने को मजबूर हो जाए। यूरोप और यूक्रेन की मांग। यूक्रेन और उसके यूरोपीय साथी चाहते हैं मौजूदा युद्ध की लाइन पर ही सीज फायर हो, लेकिन रूस अपनी ज्यादा मांगे से पीछे हटने को तैयार नहीं है। निष्कर्ष क्या निकलता है दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने की कोशिश चल रही है। अबू धाबी में बातचीत हुई है लेकिन सफलता नहीं मिली है। सबसे बड़ा विवाद जमीन और सुरक्षा को लेकर है। आम लोग सबसे ज्यादा परेशान है। आने वाले समय में अमेरिका की राजनीति भी बड़ा रोल निभा सकती है। तो जो हमारी चौथी अपडेट है वो है, सोचो अगर एक ही दिन में आधे देश में बर्फ गिर जाए, बिजली चली जाए और लोग घरों में कैद हो जाए तो क्या होगा। जिस अमेरिका को हम सुपर पावर कहते हैं वहाँ 22 राज्यों में इमरजेंसी क्यों लगानी पड़ी। आज हम बात करेंगे अमेरिका के सबसे खतरनाक सर्दियों की तूफान की, जिससे 19 करोड़ लोगों की जिंदगी रोक दी है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में एक बहुत बड़ा और खतरनाक सर्दियों का तूफान आया है। इस तूफान की वजह से भारी बर्फबारी हुई, भयंकर ठंड और तेज हवाएं चली, बिजली गुल, हजारों फ्लाइट कैंसिल और करोड़ों लोग घर में रहने को मजबूर हो गए। तूफान की शुरुआत कहां से हुई। यह सर्दियों का तूफान अमेरिका के मध्य राज्यों से शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे पूर्व दिशा की ओर बढ़ता चला गया। मतलब पहले बीच के राज्य, फिर पूर्वी राज्य, अब बड़े शहर खतरे में। तूफान कितना बड़ा था, इसे अमेरिका के अब तक का सबसे बड़े और विनाशकारी सर्दियों के तूफान में से एक बताया जा रहा है। बड़े आंकड़े, 22 राज्यों में आपातकाल इमरजेंसी घोषित, 190 मिलियन लोग प्रभावित, यानी अमेरिका की लगभग 55% आबादी, आधे से ज्यादा देश पर मौसम का खतरा। इतने बड़े लेवल पर अलर्ट होना बहुत रेयर होता है, इसलिए अब खबर बहुत इंपॉर्टेंट है। किन किन राज्यों में इमरजेंसी लगानी पड़ी। कुछ प्रमुख राज्य, कैरोलिनास, वर्जीनिया, टेनेसी, जॉर्जिया, कंटेनकी। इन सभी राज्यों में सरकार ने कहा बिना जरूरत घर से बाहर मत निकलो। वाशिंगटन डीसी की हालत। अब बात करते हैं अमेरिकी की राजधानी वाशिंगटन डीसी की। क्या हुआ वहाँ। आधी रात के बाद भारी बर्फबारी की चेतावनी, लगभग 9 इंच तक बर्फ गिरने की संभावना, तेज हवा की वजह से तापमान 0 से नीचे महसूस हुआ। मेयर का बयान। वाशिंगटन डीसी की मेयर यूरियल बाउसर ने कहा, यह कई सालों में सबसे खतरनाक सर्दियों का तूफान है। उन्होंने इमरजेंसी घोषित कर दी और लोगों से कहा घर के अंदर ही रहे। बिजली गुल और अंधेरा। तूफान का सीधा असर बिजली पर पड़ा। लुइसियान 50,000 से ज्यादा घरों में बिजली नहीं। टेक्सास लगभग 50,000 घर और दुकानें अंधेरे में। यात्री पूरी तरह ठप। हवाई यात्रा, शनिवार को 4,000 फ्लाइट कैंसिल, रविवार को 9,000 से ज्यादा फ्लाइट रद्द। लोग एयरपोर्ट पर फंसे। ट्रेन और सड़क यात्रा भी मुश्किल। ठंड का सबसे बड़ा खतरा हाइपोथर्मिया। अधिकारियों ने चेतावनी दी, ज्यादा ठंड से हाइपोथर्मिया का खतरा, मतलब शरीर
शरीर का तापमान बहुत गिर जाना जिससे मौत भी हो सकती है। सरकार की सलाह, लोगों को क्या क्या करने को कहा। सुरक्षा निर्देश, बिना जरूरत घर से बाहर न जाए, गाड़ी में रखे कंबल, पानी, टॉर्च, इमरजेंसी किट, पाइपों को जमने से बचाए, हीटर का सुरक्षित इस्तेमाल करें। संघीय सरकार की भूमिका, अब बात करते हैं अमेरिका की केंद्र सरकार की। होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नॉम ने कहा, फेमा आपदा एजेंसी पहले से ही कई राज्यों में तैनात, राहत सामग्री और टीमें तैयार, राज्यों के गवर्नरों से लगातार संपर्क, मतलब राज्य केंद्र मिलकर हालत संभाल रहे हैं। आज जो आपने देखा कि दुनिया की सबसे ताकतवर देश भी कुदरत के आगे मजबूर हो जाता है। तो जो हमारी पांचवी और लास्ट अपडेट है वो है, सोचिए जिस चीन के पास दुनिया की सबसे ज्यादा फौज हो, जिसका कंट्रोल सीधे राष्ट्रपति के हाथ में हो, अगर उसी सेना के सबसे ताकतवर जनरल अचानक जांच के घेरे में आ जाए तो क्या वो सिर्फ भ्रष्टाचार है या सत्ता की सबसे खतरनाक लड़ाई। आज हम बात करेंगे चीन की सेना में आए उस भूचाल की जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। चीन की सैन्य शक्ति की संरचना के शीर्ष पर एक चौंकाने वाला घटनाक्रम सामने आया है। बीजिंग ने पुष्टि की है कि चीन के दो बेहद वरिष्ठ सैनिक अधिकारी जनरल जियांग यूसिया, जनरल लियू जेनली के खिलाफ अनुशासन और कानून के गंभीर उल्लंघन को लेकर औपचारिक जांच शुरू कर दी गई है। यह कार्रवाई सिर्फ दो जनरल तक सीमित नहीं है, बल्कि यह चीन का सेना PLA पीपुल लिबरेशन आर्मी में चल रहे बड़े शुद्धिकरण अभियान का हिस्सा है। कौन है जनरल जियांग यूसिया? जनरल जियांग यूसिया सेंट्रल मिलिट्री कमीशन CMC के वरिष्ठ उपाध्यक्ष। CMC चीन की सेना का सबसे ऊंचा नियंत्रण केंद्र, सीधे राष्ट्रपति शी जिनपिंग को रिपोर्ट करते थे। यानी ये व्यक्ति चीन की सेना के टॉप 3 सबसे ताकतवर लोगों में से एक थे। इतने बड़े अधिकारी पर जांच बहुत बड़ा संकेत। कौन है जनरल लियू जेनली? CMC के सदस्य, संयुक्त स्टाफ विभाग, ज्वाइंट स्टाफ डिपार्टमेंट के प्रमुख। यह विभाग युद्ध की योजना, सैन्य रणनीति, सेना की तैनाती सब कुछ कंट्रोल करता है। मतलब युद्ध की सोच रखने वाला दिमाग भी अब जांच में है। जांच क्यों इतनी अहम मानी जा रही है? विशेषज्ञों के अनुसार यह सिर्फ भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, यह मामला जुड़ा है शक्ति, पावर, वफादारी, लॉयल्टी, राजनीतिक अस्तित्व से। चीन में सेना सिर्फ सेना ही नहीं होते, वह सत्ता को बचाने का सबसे बड़ा हथियार होती है। शी जिनपिंग का भ्रष्टाचार विरोधी अभियान। शी जिनपिंग सत्ता में आए 2012 में, अब तक 2 लाख से ज्यादा अधिकारी दंडित, इसमें शामिल सरकारी अफसर, पार्टी नेता और सेना के बड़े अधिकारी। 2 पूर्व रक्षा मंत्री भी भ्रष्टाचार के आरोप में पार्टी से बाहर कर दिए गए हैं। क्या ये भ्रष्टाचार से ज्यादा कुछ और है? हाँ, विशेषज्ञ मानते हैं यह अभियान अब कंट्रोल और डर का हथियार बन चुका है। जो भी ज्यादा ताकत या कम वफादार दिखता है उसे हटाया जा रहा है। जियांग यूसिया की जांच शुद्धिकरण के और भी क्रूर चरण की शुरुआत दिखाती है। सेना के अंदर क्या संदेश जा रहा है? कोई भी सुरक्षित नहीं, पद कितना भी बड़ा हो, अगर वफादारी पर शक हुआ जांचते हैं। इसमें सेना में ही डर बढ़ता है, सवाल उठते हैं, अंदरूनी स्थिरता आती है। शी जिनपिंग की स्थिति अब कैसी है? जियांग यूसिया के हटने से शी जिनपिंग और अकेले लेकिन और ज्यादा ताकतवर। अब सेना, पार्टी, सरकार तीनों पर ही शी का पकड़ पहले से ज्यादा मजबूत। दुनिया के लिए इसका क्या मतलब है? दुनिया की सबसे बड़ी सेना अब अंदर से अस्थिर लेकिन बाहर से आक्रामक हो सकती है। ताइवान, दक्षिण चीन सागर, अमेरिका चीन तनाव, इन सब पर असर पड़ सकता है। चीन की सेना में चल रही यह सफाई भले ही भ्रष्टाचार के नाम पर हो, लेकिन असल में यह सत्ता को बचाने की सबसे खतरनाक लड़ाई है। और जब सेना के भीतर डर फैलता है तो उसका असर सिर्फ चीन पर नहीं, पूरी दुनिया पर पड़ता है। तो दोस्तों, ये था टॉप 5 जियोपॉलिटिक्स अपडेट। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।